नमस्कार साथियों। आज की तारीख में एक बहुत अच्छे टॉपिक पर अपन आज डिस्कशन करने वाला है। जैसा कि जूनियर वकील की एक सबसे बड़ी समस्या है कि बॉस हमें काम नहीं सिखाते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अधिकतर जूनियर का पूछोगे, जूनियर है यार मेरा बॉस मुझे काम नहीं सिखाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरी 20 साल की वकालत के अंदर मैं कहता हूं कि ऐसा कोई भी सीनियर नहीं होगा जो अपने जूनियर को काम नहीं सिखाता होगा। 1% हो जाए वो अलग बात है। मैं तो कह रहा हूं जो कोई अदर सीनियर भी है वो भी आपको काम सिखाएगा। आप मुझे कमेंट में प्रैक्टिकली कर कमेंट करना। आज ही आपके सीनियर से नहीं, दूसरे जो सीनियर है उनसे बात करना। आपकी कोई भी लीगल जो समस्या है वो आप किसी दूसरे सीनियर से पूछना, वो आपको बिल्कुल समस्या का आंसर देगा, उत्तर बताएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल, आप आज इसको प्रैक्टिकल करके देखना और फिर मुझे कमेंट करना, सर आपने गलत कहा या सही कहा। जब दूसरे सीनियर आपको आपकी जो समस्या है उसको हल कर सकता है तो आपके बॉस आपको क्यों नहीं काम सिखाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीजें हैं जैसे कि आपने 12+5 या 12+3+3 से LLB की होगी, है ना? तो इसमें आपको कम से कम 20 से 21 साल लगे होंगे आपको। अब आपने 20 से 21 साल कैसे सीखा? टीचर से। स्कूल में आपने पढ़ा तो आपको टीचर सिखाता ऐसे एक लिखना है, ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना। कॉलेज में गए तो आपको लेक्चर में सिखाया इसको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। आपने LLB की तो आपको जो सीनियर जो आ रहे होंगे पढ़ाने के लिए लेक्चर, वो आपको सिखाया होगा। अब आपकी क्या है कि 21 साल से सीखने की जो थ्योरी है ना, वो किसी टीचर से सीखने वाली थ्योरी। और आज की तारीख में आप क्या हो? एडवोकेट हो, ना कि आप स्टूडेंट हो। तो कोई एडवोकेट आपको एडवोकेट टीचर बनकर तो पढ़ा नहीं सकेगा ना। आप मेरी बात सुनो, वो आपको टीचर बनकर तो सिखा नहीं सकेगा। वो आए, आप आओगे कोर्ट और वो आपका लेक्चर लेगा, इस फाइल में ये कर लो, इसमें ऐसे कर लो, ऐसे बयान करना, ऐसे तो करेगा नहीं। क्योंकि एडवोकेट की खुद की भी तो एक जिम्मेदारी है। उसके भी जो क्लाइंट है उन क्लाइंट को देखना है। कोर्ट में जैसे मान लो सीनियर के 10 केस हैं आज, ठीक है, 10 केस लगे हुए हैं आज, और 10 केस की वो पहले स्टडी करेगा, फिर कौन से कोर्ट में किसी में बयान करानी होगी, किसी में कुछ करानी होगी, किसी में जीरे करनी होगी, किसी में कोई रिप्लाई पेश करना होगा, किसी में बैल करवानी होगी। ये सारी समस्या किसकी हेडेक किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? बॉस की। आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, ये जिम्मेदारी है बॉस की, आपकी नहीं है। अब आप चाहते हो कि वो मुझे टीचर की तरह पढ़ाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आप अब स्टूडेंट नहीं हो, आप अपने माइंड में एक सेट कर लो, जो 21 साल जो आप 21-22 साल में जो पढ़ने का जो आपको सीखने का जो तरीका ना, वो तरीका आपको या चेंज करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। आप बोलो सर ऐसे कैसे? मैं आप बताऊं आपको। अब आप वकील हो, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप अपना काम खुद करें। अब खुद कैसे करेंगे? आप सबसे पहले, कोई भी बॉस ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसका जूनियर सक्सेस हो। मैंने पहले भी आपको कहा, आपको जो कमेंट करके बताना प्रैक्टिकल कर तब आपको पता चल जाएगा। जब दूसरे सीनियर सिखाते तो आपको बॉस को सिखा। अब आपको अपने बॉस को सीखना कैसे? सबसे पहले आप ऑफिस जाना शुरू करो। जब तक ऑफिस जाओगे नहीं तब तक पाएंगे। और एक दूसरा काम करो, बॉस अगर 10 बजे कोर्ट आते हैं तो आप 9:45 पर आने की कोशिश करो। बॉस अगर 5 बजे जाते हैं ना तो आप बॉस के साथ ही निकलो वापिस। बॉस शाम को ऑफिस 7 बजे आते हैं तो आपको 6:45 पर ऑफिस पहुंचना है।
ये कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको काम सीखना है। तो फिर आप वहां जाओ तो आप जो कल फाइल लगने वाली है उन फाइलों को पढ़ो। आप भले आप नए हो, आपको आए हुए 10-15 दिन, उन फाइलों को पढ़ो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दिन, 4 बार फाइल पढ़ो, कुछ ना कुछ समझ आए। जो नहीं समझ आ रहा है वो चीज आप अलग एक पेपर लो, पेपर में लिखो, क्वेश्चन करो, प्रश्न करो उसमें। फिर आप अपने बॉस से पूछो। मैं कहता हूं वो पूछोगे तो बॉस आपको 100% उसका आंसर देंगे। डेफिनेटली कह सकता हूं मैं दावे के साथ, ये मेरा 20 ईयर का अनुभव है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूं। राजस्थान में मैंने आज तक किसी भी सीनियर से कोई भी मेरी समस्या और मैंने उसको पूछा तो उस बंदे ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया होगा। आप बोले सीखने पे काम तो खुद को ही सीखना पड़ेगा। आप स्टूडेंट नहीं, अब आप एडवोकेट हो, वकील साहब हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको काम खुद को सीखना पड़ेगा। बॉस कभी नहीं सिखाएंगे। बॉस आप जब पूछोगे तो बॉस आपको आंसर देंगे। आप बॉस की हेल्प कर सकते। जैसे मान लो बॉस कुछ चीजें बैन लिखा रहे तो आप खुद बॉस बोलो बॉस मैं लिख देता हूं, तो बॉस बोले वैसे लिख दो, और लिखने के बाद क्या करो, आप उसको टाइप कराओ। फिर टाइप करा कर बाद में पढ़ के वापिस बॉस को दो, है ना। तब बॉस को लगे हाँ यार। ऑफिस में आप टेमो टेम आओगे। अब आप क्या होता है कि अधिकतर बॉस आते हैं 10 बजे और बॉस के जूनियर आते हैं 11 बजे। बॉस जाते हैं 5-6 बजे और आ जाते हो 3-4 बजे। बॉस आपके कोर्ट में जा रहे हैं और आप कहीं बैठकर हताई कर रहे हो, तो कैसे काम सीखोगे भाई। काम सीखने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और जब तक लगन नहीं होगी तब तक आप काम सीख ही नहीं सके। फिर आप चाहे बॉस को दोस्त दो, कोई मैं आपका बॉस सबसे बेस्ट बॉस है। आप उनको जो भी आज फाइल लग रही है उस फाइल में मान लो गवाह है तो उसको पढ़ो, या जैसे क्रिमिनल फाइल है जैसे FIR है तो FIR पढ़ो। अब FIR जब पढ़ोगे 1, 2 बार 3 बार पढ़ोगे, जैसे मान लो कि घटना कितने बजे की है और FIR कितने बजे दर्ज हुई है, मेडिकल रिपोर्ट में वो हत्यार क्या बता रहा हूं, मेडिकल क्या कह रही है, मौका नक्शे में आप जाकर देखो, मौका नक्शे में क्या जो FIR में लिखा वो मौका नक्शा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब्ती में देखो क्या जब्त करे क्या नहीं जब्त करे। जब आप 3-4 बार पढ़ोगे और फिर आप बॉस को पूछो बॉस इसमें FIR में ये टाइमिंग है बॉस यहां गलत आ रही है, तब बॉस को लगेगा हाँ भाई ये जूनियर जिम्मेदार है। तब बॉस आपसे बॉस कैसे में आप बॉस को बताओगे कि सर इसमें ये, तो आप रूलिंग निकालो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, जो आपकी फाइल में आप नोट करो। उसमें आजकल तो हर एक बात फोन में आप देखो रूलिंग सर्च करो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग, और वो रूलिंग आप बॉस बोलो बॉस अपने इस केस में ये रूलिंग काम आ सकते हैं क्या, बॉस देखेंगे हाँ यार ये काम आ सकती है। तो बॉस को ऐसे आपके ऊपर ट्रस्ट इसका, और बॉस आपको फिर धीरे धीरे आप समझ से पूछो कि बॉस आपके सवाल उठ गए, तो आप ऐसे ही काम सीख सकते हो। मान लो कोई गवाही करा रहा है बॉस और आपने उस फाइल को पढ़ी है, तो पहले आप खुद के पर्सन बना लो जीरे में ये सवाल करना है। अब आप बॉस को दोगे तो बॉस को लगे हाँ यार ठीक है, तो बॉस नेक्स्ट बार आपको वो फाइल देगा, ये आप तैयार कर लेकर आना। तो इस प्रकार से आप काम सीख सकते हो। जो आपकी स्टूडेंट वाली आदत है पढ़ने की, वो आदत छोड़नी पड़ेगी। अब आप एडवोकेट हो तो एडवोकेट वाली आदत डालनी पड़ेगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट राजकुमार बटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।